हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9 पॉइंट सर्कल के बारे में। अगर आपको याद हो, मैंने बताया भी था अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर 9 ऐसे स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिनसे एक सर्कल हमेशा पास होता है। ठीक है बेटे, तो आज उस 9 पॉइंट सर्कल को बताने से पहले कुछ छोटी सी बात एक है हमारे पास मिडपॉइंट थ्योरम। ठीक है, वैसे मैंने लेक्चर 2 के अंदर उसका प्रूफ बताया था, मगर अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। ठीक है बेटे, जैसे मैंने कहा था कि किसी भी ट्रायंगल एबीसी के अंदर, अगर एबीसी मेरे पास कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है एंड इफ डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, डी जो है वो एबी का मिड पॉइंट है और ई जो है अगर ईसी का अगर मिड पॉइंट है, तो जो डी ई वाला जो सेगमेंट है वो बीसी के पैरेलल होती है और डी जो होती है वो हाफ ऑफ बीसी होती है। मुझे अभी डी इज पैरेलल टू बीसी का यूज करना है। ठीक है बेटे, तो मैंने क्या बोला, ए बी सी अगर कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हुआ है तो किसी ट्रायंगल के अंदर 9 स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से स्पेशल पॉइंट्स है बेटा? एक्स वाई जी, द फीट्स ऑफ द परपेंडिकुलर, दैट इज AX इज परपेंडिकुलर टू BC। AX जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है बेटे। BY इज परपेंडिकुलर टू AC एंड CZ इज परपेंडिकुलर टू AB। इनके साथ साथ DEF द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। DF जो है दे आर द मिड पॉइंट, दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटे, और फिर हमारे पास 3 और स्पेशल पॉइंट्स हैं। P, Q, R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AH, BH एंड CH रिस्पेक्टिवली। तो मुझे प्रूव करना है कि जो 9 स्पेशल पॉइंट्स हैं X, Y, Z, D, E, F एंड P, Q, R आर कॉन्सेक्टिव। कॉन्सेक्टिव का मतलब क्या है? ये सारे के सारे जो हैं एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे बेटे। ठीक है बेटे, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, मिडपॉइंट थ्योरम से हम इसका प्रूफ करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एन ट्रायंगल ABH, अगर यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, एन ट्रायंगल ABH, ध्यान से देखिएगा, ABH वाले ट्रायंगल के अंदर P जो है वो AH का मिड पॉइंट है एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है बेटा, एन ट्रायंगल ABH, P and F are the midpoints of, they are the midpoints of AH and AB respectively, AH and AB respectively। ठीक है बेटे, तो हमारे पास क्या आएगा कि ये वाली लाइन है हमारे पास PF वाली लाइन, PF is parallel to BH। मिडपॉइंट थ्योरम से ABH वाले ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं, ABH वाले ट्रायंगल के अंदर F जो है वो बेटा AB का मिड पॉइंट है और P जो है वो AH का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है, FP इज पैरेलल टू BH। FP वाली जो साइड है बेटे वो BH के पैरेलल आ जाएगी। ठीक है बेटे, अब मैंने क्या किया, FD को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा हमारे पास एन ट्रायंगल ABC, एन ट्रायंगल ABC, F is the midpoint of AB, you can say F and D are the midpoints of, F and D are the midpoints of AB and BC respectively। ठीक है बेटे, तो मिडपॉइंट थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा, FD वाली जो लाइन है हमारे पास ये AC के पैरेलल आ जाएगी बेटे। इट इज FD इज पैरेलल टू AC। ये वाली जो लाइन है वो बेटा इसके पैरेलल आ जाएगी। ठीक है बेटे, अब मैंने कहा ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, बिकॉज BY इज द परपेंडिकुलर ऑन AC, ये वाला अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल 1 भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बेटा, यदि एंगल 1 + 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं कि FP वाली जो लाइन वो तो हमारे पास BH के पैरेलल थी। ध्यान से देखा जाए कि FP वाली जो लाइन है वो तो बेटा BH के पैरेलल थी हमारे पास। ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, PFD हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा, एंगल PFD इज इक्वल टू एंगल 1 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। दिस इज बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल।
ठीक है बेटे, समझ आया। दोबारा से बताता हूँ कि ए बी एच वाले ट्राइंगल के अंदर पी जो है वो ए एच का मिड पॉइंट है, एच जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, एफ पी इज पैरेलल टू बी एच। ठीक है बच्चे, फिर देखते हैं कि एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एफ डी इज पैरेलल टू ए सी। ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री था तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आ जाएगा। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये वाला अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि एफ पी वाले साइड बी एच के पैरेलल अगर आ गई थी, ये वाला एंगल अगर 1 है हमारे पास 90 डिग्री के बराबर, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इसका मतलब कि पी एफ डी जो है वो हमारे पास राइट एंगल हो गया। समझ आया बेटे, ध्यान से देखिएगा, पी एफ डी वाला जो एंगल है मेरे पास ये राइट एंगल आ गया। ठीक है बेटे, और अगर मैं ध्यान से देखूं इस चीज को तो हमारे पास क्या है कि पी एच डी वाला एंगल भी 90 डिग्री है बेटे। अगर मैं इस पर ज्वाइन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, पी एफ डी 90 डिग्री है। ठीक है बेटे, ऐसे मेरे पास पी एक्स डी भी हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, पी एक्स डी भी हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज इट इज बीन गिवन दैट ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी कि मेरे पास आ गया पी एफ डी इज 90 डिग्री, पी एक्स डी इज आल्सो 90 डिग्री। ठीक है बेटे, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ए एच सी की। इन ट्रायंगल ए एच सी दोबारा देखते हैं हम लोग, पी जो है बेटे ए एच का मिड पॉइंट है और ई जो है वो हमारे पास ए सी का मिड पॉइंट है। मैंने पी ई को ज्वाइन कर दिया। ठीक है बेटे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पी एंड ई are the midpoints of, they are the midpoints of AH and AC respectively. P जो है बेटा AH का midpoint है, E जो है वो हमारे पास AC का midpoint है, तो इसका मतलब क्या है, PE is parallel to HC, that is PE जो है हमारे पास तो HC के पैरेलल आ जाएगी बेटे। समझ आया, दोबारा से लीजिएगा, ए एच सी वाले ट्रायंगल के अंदर पी जो है वो ए एच का मिड पॉइंट है, ई जो है वो ई सी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी ई इज पैरेलल टू एच सी। ठीक है बेटे, अब क्या करते हैं हम लोग, अब हमने क्या किया, डी ई को ज्वाइन कर दिया बेटे दोबारा से। ठीक है, डी ई को अगर ज्वाइन करूंगा तो दोबारा आते हैं हम इन ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ले लीजिए, ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है बेटे, ई एंड डी are the midpoints of, they are the midpoints of AC and BC respectively। ठीक है बेटे, तो क्या आएगा हमारे पास, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, therefore by midpoint theorem DE is parallel to AB, that is DE is parallel to AB। ठीक है बच्चे, DE अगर AB के पैरेलल अगर आ गया हमारे पास तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा कि ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री था हमारे पास, दिस एंगल वाज 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा बेटा हमारे पास कोई भी एंगल से, कैसे भी कर सकते हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री था तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज DE इज पैरेलल टू AB एंड द CZ इज परपेंडिकुलर टू AB। ये वाले 90 डिग्री अगर है हमारे पास, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा बेटा, एंगल 2, दैट इज एंगल 2 + 90 is equal to 180 degrees. So what we have, angle 2 also comes out to be equal to 90 degrees। ठीक है बच्चे, समझ आए। आगे देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। अब देखिए, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, PE जो था वो HC के पैरेलल था, PE was पैरेलल टू HC, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एंगल PED, PED वाला एंगल भी हमारे पास एंगल 2 के बराबर आ जाएगा, which is equal to 90 degrees। यानी कि ये वाला एंगल अगर 2 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, because this plus this is equal to 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है। ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब लिख सकते हैं दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री कर सकते हैं। यदि हम ऐसे भी कर सकते हैं, PED प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है बेटा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा एंगल PED इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ आया, इधर एंगल इज 90 डिग्री। अब मेरे पास ध्यान से देखिएगा कि PFD वाला एंगल 90 डिग्री आ गया था, PXD वाला एंगल 90 डिग्री आया और PED वाला एंगल 90 डिग्री आया। ध्यान से देखिएगा, PFD वाला एंगल 90 डिग्री, PXD वाला एंगल 90 डिग्री और PED वाला एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, इफ आई टेक PD एज अ डायमीटर,
और अगर मैं सर्कल अगर बनाता हूँ तो इसका मतलब क्या है, पी एफ डी एक्स या कौन साइक्लिक, समझ आया बेटे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास क्या है, पी एफ डी वाला एंगल 90 डिग्री है, पी एक्स डी वाला एंगल 90 डिग्री है, और पी ई डी वाला एंगल भी 90 डिग्री आया, ठीक है बच्चे। पी एफ डी वाला एंगल 90 डिग्री, पी एक्स डी वाला एंगल 90 डिग्री, पी ई डी वाला एंगल भी 90 डिग्री से हमारे पास आ गया, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब क्या है, इफ आई टेक पी डी एज अ डायमीटर, इफ आई टेक पी डी एज अ डायमीटर एंड इफ आई ड्रॉ सर्कल, तो इसका मतलब क्या है, अगर पी डी को डायमीटर मानूंगा तो एफ एक्स ई लाइन ऑन सर्कल, ठीक है बेटा। ये नहीं, अगर पी डी को डायमीटर मान करके अगर मैं सर्कल अगर बनाता हूँ तो एफ एक्स ई उसी सर्कल के ऊपर लाइन करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, एफ डी एक्स ई आर कॉन्सेक्टिव, समझ आया बेटा। ये नहीं है, ये पांचों के जो पांचों पॉइंट हैं वो सारे के सारे कॉन्सेक्टिव हो जाएंगे, पी एफ डी एक्स ई आर कॉन्सेक्टिव। बस देखने का तरीके के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस सब में क्या है, डी ई एफ मिड पॉइंट है, पर देखने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, पी पी एक्स डी एफ कॉन्सेक्टिव, ठीक है बेटे। ये जो पांचों पॉइंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं हमारे पास कॉन्सेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसा इससे लिखा है क्योंकि पी एक्स, एक्स का मतलब क्या है हमारे पास, एक्स का मतलब है पी के नीचे जो फोटो का परपेंडिकुलर आ रहा था वो, यानी पी के ठीक नीचे फोटो का परपेंडिकुलर एक्स, और तीन मिड पॉइंट डी ई एफ जो है ये साइक्लिक हो जाएंगे बेटे, समझ आया। पी के ठीक नीचे फोटो का परपेंडिकुलर एक्स और तीन मिड पॉइंट डी ई एफ जो है वो साइक्लिक हो गए, ठीक है बेटे। सिमिलरली क्यू के ठीक नीचे फोटो का परपेंडिकुलर वाई, मैं कहता हूं सिमिलरली क्यू के नीचे फोटो का परपेंडिकुलर वाई और तीन मिड पॉइंट डी ई एफ जो होंगे ये भी सारे हमारे पास साइक्लिक हो जाएंगे बेटे, समझ आया। ऐसे मैं कहना चाहूंगा आर के ठीक नीचे फोटो का परपेंडिकुलर जेड, दैट इज आर जेड डी ई एफ, ये भी हमारे पास सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो कॉन्सेक्टिव हो जाएंगे बेटे, समझ आया। कि खास बात क्या है, सभी में क्या है हमारे पास तीन पॉइंट कॉमन है बेटे, डी ई एफ इसमें भी कॉमन है, डी ई एफ इसमें भी कॉमन है और डी ई एफ इसमें भी कॉमन है, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक सर्कल हमेशा पास करता है, दैट इज देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट डी ई एफ है मेरे पास, तो इनसे तो एक ही सर्कल पास करेगा। इसका मतलब क्या है, ये 6 के 6 पॉइंट किए और 3 पॉइंट किए, इसका मतलब है सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे 9 के 9 पॉइंट्स हमारे पास कॉन्सेक्टिव हो जाएंगे, दैट इज पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए एच डी एच एंड सी एच, तीन फीट टू द परपेंडिकुलर दैट इज एक्स वाई जी एंड द थ्री मिड पॉइंट डी एफ आर कॉन्सेक्टिव। और इस सर्कल का नाम होता है हमारे पास 9 पॉइंट सर्कल। इसका मतलब क्या है, पीडी जो है, पीडी यानी कि ये वाला पॉइंट और ये जो पॉइंट है हमारे पास, पीडी जो है वो डायमीटर का काम करेगा। ऐसे अगर मैं आपको बोलूं तो क्यू ई भी एक डायमीटर हो जाएगा हमारे पास, ऐसे ही आर एफ भी हमारे पास डायमीटर हो जाएगा, यानी कि ए एच का मिड पॉइंट पी और उसके ठीक अपोजिट जो मिड पॉइंट है डी, यानी पीडी इज वन ऑफ द डायमीटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल, ठीक है बेटे। ऐसे क्यू के नीचे यहाँ पर आएगा ई, ठीक है, तो क्यू इज आल्सो डायमीटर, यानी आर द मिड पॉइंट ऑफ सी एच और उसके अपोजिट जो है मिड पॉइंट है एफ, एंड दैट इज आर एफ इज आल्सो डायमीटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल, ठीक है। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि डायमीटर जो 9 पॉइंट सर्कल आप देखना चाहोगे तो इसका मतलब क्या, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये कॉन्सेक्टिव हो गए हमारे पास, ठीक है बेटे। इसका मतलब क्या है, एक सर्कल ऐसा जरूर होगा जो सबसे पास करेगा हमारे पास, ठीक है बेटे, यानी कि ये जो सर्कल होगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ठीक है बेटे। इसमें एक बढ़िया सी बात बता देना चाहता हूँ, आप सभी को मालूम है कि किसी भी तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक सर्कल हमेशा पास करता है, किसी भी तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक सर्कल हमेशा पास करता है, यानी कोई भी सर्कल कि जो किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट डी ई एफ से जो पास करेगा, ट्रायंगल डी ई एफ जिसमें डी ई एफ जो है मेरे पास मिड पॉइंट है उसे कहते हैं मीडियन ट्रायंगल, ठीक है बेटे। तो कोई भी सर्कल डी ई एफ से जो पास करेगा वो 9 पॉइंट सर्कल होगा। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन ट्रायंगल होता है यानी मिड पॉइंट से जो पास करता है उसे हम 9 पॉइंट सर्कल कहेंगे, ठीक है बेटे। ए एक्स बी वाई सी जेड मेरे पास एल्टीट्यूड थे, तो एक्स वाई जेड क्या था हमारे पास, ऑर्थोगोनल ट्रायंगल, यानी ऑर्थोगोनल ट्रायंगल का जो सर्कल है वो 9 पॉइंट सर्कल तो है, ठीक है बेटे। यानी कि कोई भी सर्कल अगर एक्स वाई जेड से पास करेगा, याद रखिएगा, कोई भी सर्कल अगर एक्स वाई जेड से अगर पास कर रहा है तो 9 पॉइंट सर्कल है, ठीक है बेटे। दोबारा एक बात बोल रहा हूँ शानदार सी, कोई भी सर्कल अगर एक्स वाई जेड से अगर पास करेगा वो साइड को जहां जहां कट करेगा वो उसके मिड पॉइंट आ जाएंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ कोई भी सर्कल
एक्स वाई जी यानी फीट्स को तो परपेंडिकुलर पे जो पास करेगा वो साइड्स को जहां जहां पर कट करेगा यानी डी ई और एफ पे जहां पर कट करेगा वो उसके मिडपॉइंट हो जाएंगे। साथ साथ वो वाला सर्कल ए एच बी एच सी एच पे जहां जहां पर कट करेगा, कोई भी सर्कल जो एक्स वाई जेड से पास कर रहा है तो ए एच बी एच सी एच को जहां पर कट करेगा वो उसके मिडपॉइंट हो जाएंगे। ठीक है बेटे, कुछ बातें आपको और बड़े से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, देखते हैं कुछ सी बातें हमारे पास 9 पॉइंट सर्कल की निकल के आती हैं। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास, आज मैं ये प्रूफ करूंगा कि जो 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर है हमारे पास n, जो पीडी का डायमीटर। ठीक है बेटे, तब मैं ये प्रूफ करूंगा कि 9 पॉइंट सर्कल का जो सेंटर है, जो हमारी ऑयलर लाइन थी एच डी एस वाली, उसी के ऊपर लाई करेगा और एच और एस का मिडपॉइंट होगा। ठीक है बेटे, हमने क्या किया, मैंने एबीसी ट्रायंगल बनाया बेटे, ए एक्स बी वाई सी जेड आर एल्टीट्यूड, ये सारे एल्टीट्यूड है बेटा हमारे पास। ठीक है, एस वाला सर्कमसेंटर उसका मतलब क्या है, एस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors का मतलब क्या है, SD is perpendicular to BC and SC is perpendicular to AE as well as they are the bisectors, that is SD is a perpendicular bisector of BC and SC is a perpendicular bisector of BE। अब मैं कहना चाहता हूँ बेटे, मुझे प्रूव करना है कि 9 पॉइंट सर्कल का जो सेंटर है, हमने प्रूव किया था HDS वाली लाइन जो है वो कोलिनियल है, यानी कि पहले प्रूव करूंगा कि HS वाली जो लाइन है 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर भी उसी के ऊपर लाई करेगा। ठीक है बेटे, ध्यान से देखिएगा, आप सभी को यह मालूम है कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो कोड्स अगर हैं हमारे पास, उन कोड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सर्कल के सेंटर से पास करता है। ठीक है बेटे, यानी कि अगर मैं कहना चाहता हूँ कि x जो है, x डी इज अ कोड, x और d पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं।
ठीक है। अगर मैं प्रूव कर दूं कि एक्स डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और देखा जाए ई वाई भी कोड है हमारे पास, ई वाई का भी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर एच एस के ऊपर मीट करते हैं तो बात बन जाएगी। ठीक है बेटे, इसके लिए एक छोटा सा रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मेरे पास कोई भी ट्राइपीजन है, आपको बताना चाहता हूँ कि ABCD इज अ ट्राइपीजन, ठीक है बेटे, जिसमें ये वाली साइड जो है वो इसके पैरेलल दे रखी है। M अगर इसका मिडपॉइंट अगर आ जाए बेटे, और अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ MN विच इज पैरेलल टू AB एंड CD, N जो है वो उसका मिडपॉइंट हो जाता है। आपको ये रिजल्ट पता होगा। इनके अगर आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत सारे रिजल्ट इस तरीके से प्रूव करने की हमने क्या किया, कैसे भी कर सकते हैं, हमने DB को ज्वाइन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या था कि ABCD वाला ट्राइपीजन, M जो है वो AD का मिडपॉइंट है, अगर मैं M से एक लाइन पास कर दूं विच इज पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू DC, वो BC को जहां पर कट करेगी उसका मिडपॉइंट आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, हमने DB को ज्वाइन कर दिया, लेट इट कट DB एट पॉइंट G। ठीक है बेटे, अब देखेंगे DAB वाले ट्रायंगल के अंदर M तो इसका मिडपॉइंट है, MG इसके पैरेलल है, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम G जो होगा वो इसका मिडपॉइंट आ जाएगा बेटे। समझ आए? ऐसे ही इन ट्रायंगल BDC के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, G जो है वो BD का मिडपॉइंट है, ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है हमारे पास, तो इसका मतलब अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम N जो है वो BC का मिडपॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम लोगों ने यूज करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया बेटे, मैंने मेरे पास देखा था HX इज पैरेलल टू SD बिकॉज़ AX इज परपेंडिकुलर टू BC, SD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है बेटा हमारे पास। हमने क्या किया, DX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, लेट दिस पॉइंट बी U, लेट दिस पॉइंट बी U, और मान लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ना कहीं तो कट करेगा बेटा, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है HS को कहीं ना कहीं तो कट करेगा, और मैंने इसका नाम दे दिया N। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, HSDX इज अ ट्राइपीजन। ठीक है बेटे, नहीं HSDX तो ट्राइपीजन हो जाएगा, एंड U इज द मिडपॉइंट ऑफ DX, U इज द मिडपॉइंट ऑफ DX, हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है DX का। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी ट्राइपीजन के अंदर देखो ये वाला साइड इस वाले साइड के पैरेलल है, U जो है हमारे पास मिडपॉइंट है DX का। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो इसका मतलब क्या है, UN भी जो है वो दोनों के पैरेलल हो जाएगी, तो इसका मतलब है N जो है वो इसका मिडपॉइंट हो जाएगा, दैट इज HN इज इक्वल टू NS। ठीक है बेटे, मैंने क्या बोला, X और D जो थे 9 पॉइंट सर्कल के ऊपर पॉइंट थे। ठीक है, हमने XD वाली कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, वो HS को कहीं ना कहीं तो कट करेगा, लेट इट कट द पॉइंट एट अ पॉइंट N। ठीक है बेटे, अब मैं प्रूव करूंगा N इज अ सेंटर ऑफ अ 9 पॉइंट सर्कल। ठीक है, वो कैसे प्रूव करेंगे, मैंने क्या किया, N वाले पॉइंट से, क्योंकि ध्यान से देखिएगा ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये भी परपेंडिकुलर है, यानी ये वाली लाइन तो उसके पैरेलल है। ध्यान से देखा जाए HYES इज अगेन अ ट्राइपीजन, HYES जो है ये भी एक ट्राइपीजन है हमारे पास। ठीक है बेटे, ट्राइपीजन के साथ साथ HN जो है वो NS के बराबर है। हमने क्या किया, N वाले पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हमने क्या किया, NV इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू EY। ठीक है बेटे, NV जो है मैंने EY के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देखेंगे ये ट्राइपीजन है हमारे पास, HN जो था वो NS के बराबर था, जो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है NV इज पैरेलल टू SC व्हिच इज पैरेलल टू HY। ठीक है बेटे, नहीं तो इसका मतलब क्या है, V इज आल्सो अ मिडपॉइंट ऑफ, इज आल्सो मिडपॉइंट ऑफ EY। ठीक है बेटे, इसका मिडपॉइंट आ जाएगा हमारे पास, तो इसका मतलब है NV इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, NV इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ EY। ठीक है बेटे, NV जो है वो EY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंड U जो है इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XD और यू कैन से DX। ठीक है बेटे, ये नहीं तो इसका मतलब है N इज अ सेंटर ऑफ अ 9 पॉइंट सर्कल। अगर आपको याद हो किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी दो कोर्स अगर हमारे पास हैं, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं और अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं, जहां पर ये कट करेंगे तो हमारे पास ये सेंटर आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, XD एक कोड थी, EY दूसरी कोड थी, इन दोनों कोड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो N पे मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 9 पॉइंट सर्कल का जो सेंटर है N हमारे पास वो HS वाले लाइन के ऊपर लाइन करेगा। समझ आए? पक्का? अब मैं एक रिजल्ट आपको इसी में बढ़िया सा प्रूफ करके दिखाता हूँ कि 9 पॉइंट सर्कल की जो रेडियस है वो हाफ ऑफ द सर्कल रेडियस होती है।
उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने एक रिजल्ट प्रूव किया था, AH इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ LC, जब मैंने ऑयलर लाइन प्रूव करी थी, ठीक है। तो हमने एक रिजल्ट और डेराइव किया था कि AH जो है वो ट्वाइस ऑफ LC है। इसमें देखना चाहिए, इसमें भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ, मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है बेटे। अब मैं प्रूव करूंगा कि 9 पॉइंट सर्कल की जो रेडियस है वो हमारे पास सर्कल रेडियस का हाफ होती है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटे, ABC ट्रायंगल मेरे पास है, DEF आर द मिड पॉइंट्स, AX BY CZ आर द एल्टीट्यूड्स, X जो था बेटा ऑर्थो सेंटर था और S वाज द सर्कम सेंटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हमारे पास एक रिजल्ट ये भी था, AX इज ट्वाइस ऑफ LC, AH जो था वो ट्वाइस ऑफ LC था। ध्यान से देखा जाए, AX जो है वो पैरेलल है SD की, ये पूरी लाइन जो है वो SD के पैरेलल भी है बेटा हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, AH अगर ट्वाइस ऑफ LC है, AH किसके बराबर था, ट्वाइस ऑफ LC, और AH जो है ट्वाइस ऑफ PH के बराबर भी है बेटा हमारे पास, AH जो है ट्वाइस ऑफ PH के बराबर भी है, ठीक है। अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैंने PH को ज्वाइन कर दिया और HD को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है बच्चे। ध्यान से देखिएगा, AH वाज ट्वाइस ऑफ LC एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AH, तो इसका मतलब क्या है, दोनों से मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ PH इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ LC, ट्वाइस ऑफ PH इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ LC, इसका मतलब क्या है, PH इज इक्वल टू LC एंड PH इज आल्सो पैरेलल टू LC, PH जो है वो LC के बराबर भी है और PH जो है वो LC के पैरेलल भी है। तो इसका मतलब ये बात भी क्लियर होगी हमारे पास कि PHDS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है बेटे। AH जो था वो ट्वाइस ऑफ LC था, ठीक है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AH, यानी AH इज ट्वाइस ऑफ PH, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब क्या है, PH जो है वो SD के बराबर भी है और PH SD के पैरेलल भी है। तो इसका मतलब क्या है, PHDS इज अ पैरेललोग्राम। और आप सभी को मालूम है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं बेटे, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, PD और HS जो है बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। नहीं, तो इसका मतलब क्या है, PD एंड HS बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है बेटे, बाइसेक्ट ईच अदर एट यू कैन से N। तो PD जो डायमीटर था हमारे पास, PD का मिड पॉइंट N आया, और ध्यान से देखिए अभी अपने प्रूफ भी किया था कि हमारे पास N जो था वो HS का भी मिड पॉइंट आया था, ठीक है बेटे। N जो था वो HS का भी मिड पॉइंट आया था, N हमारे पास PD का भी मिड पॉइंट है, तो N तो 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर है ही है हमारे पास, ठीक है बच्चे। यानी कि NP जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, रेडियस ओवर 9 पॉइंट सर्कल, ठीक है बेटे। इसमें मैं एक काम और करना चाहूंगा कि AH जो था वो ट्वाइस ऑफ AB भी तो है हमारे पास, AH जो है वो ट्वाइस ऑफ AB भी तो है, ठीक है। एंड AH वाज ट्वाइस ऑफ LC अगेन, AH तो ट्वाइस ऑफ LC भी था हमारे पास। तो इसका मतलब है AP इज इक्वल टू LC, यदि ये वाली साइड है AP SD के बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंड AP इज पैरेलल टू LC, AP जो है वो SD के बराबर भी है और AP जो है SD के पैरेलल भी है। तो इसका मतलब क्या है, APSD इज अ पैरेललोग्राम। मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, ये वाली जो साइड है हमारे पास वो इसके बराबर भी है बेटे, AP इज इक्वल टू LC, AP इज पैरेलल टू LC। तो इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम हो जाएगा हमारे पास जो मैंने रेड से बनाया, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, APDS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है बेटे। इसका मतलब क्या है हमारे पास, APDS जो है एक पैरेललोग्राम हो जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है। पैरेललोग्राम अगर हो गया तो इसका मतलब PD जो है ES के बराबर आ जाएगा, PD की जो लेंथ है वो AS के बराबर आ जाएगी। S क्या है बेटा, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल R हो जाएगा हमारे पास, रेडियस ओवर 9 पॉइंट सर्कल। तो AS इज इक्वल टू कैपिटल R और PD वाज द डायमीटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल। तो रेडियस ओवर 9 पॉइंट सर्कल को अगर मैं RN से रिप्रेजेंट करूं,
इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ अ 9 पॉइंट सर्कल। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास PD आएगा, PD जो है साइज ऑफ RN के बराबर है बेटे। PD was the diameter of a 9 point circle, so PD is twice of RN which is equal to capital R। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ अ 9 पॉइंट सर्कल इज R/2। रेडियस ऑफ अ 9 पॉइंट सर्कल इज इक्वल टू R/2, यानी कि जो हमारे पास 9 पॉइंट सर्कल की जो रेडियस होती है वो सर्कल रेडियस का हमेशा हाफ आएगी। ठीक है बेटे, अभी हमने क्या किया, रिजल्ट प्रूफ करें कि 9 पॉइंट सर्कल जो है वो HS वाली लाइन के ऊपर लाई करेगा और 9 पॉइंट सर्कल जो है वो HS का मिड पॉइंट भी होगा। ठीक है बच्चे, अब हमने ये रिजल्ट भी प्रूफ कर दिया कि PHDS हमारे पास पैरेललोग्राम थे, यानी कि PD और HS जो है आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। इन 9 पॉइंट सर्कल जो था वो PD का भी मिड पॉइंट था ऑब्वियसली और HS का भी मिड पॉइंट था। साथ साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, APDS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, तो हमारे पास PD जो है वो AS के बराबर आ जाएगा। PD किसके बराबर है बेटा, डायमीटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल, तो किसके बराबर हो जाएगा, twice of RN। और ऐसे का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो क्या हो जाएगा, twice of RN इज इक्वल टू कैपिटल R, तो रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल इज इक्वल टू R/2। ठीक है बच्चे, अब मैं प्रूफ करूंगा कि HGLS कोऑर्डिनेट HS वाली लाइन के ऊपर सेंट्रोइड भी इसके ऊपर लाई करेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं उसका। हमारे पास क्या बेटा देखेंगे, EX वाज एल्टीट्यूड, LC वाज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मुझे प्रूव करना है कि HS वाले लाइन के ऊपर N तो मिड पॉइंट था हमारे पास, N क्या था हमारे पास, ध्यान से देखा जाए, N वाज द मिड पॉइंट ऑफ PD एज वेल एज HS। N जो था वो बेटे PD और HS का मिड पॉइंट था। अब मुझे बताना है कि सेंट्रोइड भी जो है वो HS वाले लाइन के ऊपर लाई करेगा। उसके लिए क्या करते हैं, हमने क्या किया, AD को ज्वाइन कर दिया बेटे, that AD cuts at a point G, that AD cuts at a point G। ठीक है बेटे, अगर मैं ये अगर प्रूव कर दूं कि AG is to GD is 2:1 because AD is a median, D is the midpoint of BC, AD is a median, और जब AD अगर HS को जहाँ पर कट कर रही है G पे, ठीक है, अगर मैं ये अगर प्रूव कर दूं कि AG upon GD जो है वो 2:1 अगर हो जाएगा, तो इसका मतलब G is a centroid which lies on the line HS। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, P वाले पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, लेट इट बी G डैश। हमने क्या किया, ड्रॉ PG डैश व्हिच इज पैरेलल टू HG। हमने क्या बोला, AD इज अ मीडियन एट AD कट HS एट अ पॉइंट G। ठीक है बेटे, हमने PG डैश वाली जो लाइन है वो HG के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, PG डैश वाली जो लाइन है हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी बेटे, समझ आया। अब देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल AHG, इन ट्रायंगल AHG, ध्यान से अगर देखेंगे, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ H। ठीक है बेटे,
और साथ साथ PG डैश इज पैरेलल टू HG, PG डैश जो HG के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, G डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या है, AG डैश जो है वो G डैश G के बराबर आ जाएगा बेटे, AG डैश जो है वो G डैश G के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल DPG डैश। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल DPG डैश। DPG डैश के बारे में अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, N इज द मिड पॉइंट ऑफ DP। N जो है बेटा वो उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, और NG जो है वो PG डैश के पैरेलल है, NG इज पैरेलल टू PG डैश। ठीक है, therefore by again converse of midpoint theorem क्या आएगा हमारे पास, G is a midpoint of DG डैश। ठीक है बेटे, G is a midpoint of DG डैश, तो इसका मतलब क्या है, G डैश G इज इक्वल टू GD। ठीक है बेटे, या नहीं, इसका मतलब हमारे को क्या मिलेगा, AG डैश इज इक्वल टू G डैश G इज इक्वल टू GD, तीनों डिस्टेंस बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या है बेटे, AG अपॉन GD का जो रेशियो है वो हमारे पास 2:1 आ जाएगा। मान लेते तीनों लेंथ x के बराबर होगी, तो आ जाएगा x प्लस एक्स ट्वाइस ऑफ x यहाँ पर आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन x, द रेशियो इज 2:1। यानी सेंट्रोइड आपको मालूम है डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1, यानी मीडियन पे कोई ऐसा पॉइंट जो उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा वो पक्का सेंट्रोइड ही होगा। ठीक है बेटे, एक बात मैं आपको और अच्छे से बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आपको मैंने कुछ बताई नहीं थी, थोड़ा सा और मजेदार एक रिजल्ट आएगा। ठीक है, इन सेंटर एक्स सेंटर लेम्मा मैंने बताया था आपको, और मैंने ये भी कहा था किसी भी ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो अपने ऑर्थो ट्रायंगल का इन सेंटर होता है। ठीक है राजे, उसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा रिजल्ट बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन है, आपको मजा आएगा। हाँ जी बेटे, मैंने बताया था आप लोगों को, ये जो सर्कल, ये जो डायग्राम मैंने बनाया ABC का ट्रायंगल, जो ब्लू वाला सर्कल है वो हमारे पास 9 पॉइंट सर्कल है बेटे। ठीक है, x y z आर द फीचर ऑफ द परपेंडिकुलर, D इज द मिड पॉइंट, यू कैन से P इज द मिड पॉइंट ऑफ AS। ठीक है राजे, अगर आपको याद हो तो मैंने भी ये बताया था आप लोगों को कि H जो है, H इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल x y z। ठीक है बेटे, ये नहीं, और हमने पढ़ा था इन सेंटर एक्स सेंटर लेम्मा। ठीक है बच्चे, इन सेंटर एक्स सेंटर लेम्मा के साथ हमने क्या पढ़ा था कि किसी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, सर्कम सर्कल को जहां पर कट करेगा, अगर आपको याद हो इन सेंटर एक्स सेंटर लेम्मा मैंने बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का, याद तो हमने किया था, किसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपोजिट बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सर्कम सर्कल के ऊपर जाते हैं। याद है बेटे, तो वही चीज हमारे में यहाँ पर भी नजर आ रही है, ध्यान से देखिएगा, ये इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, सर्कल सर्कल को जहां पर कट कर रहा है, that P lies on the perpendicular bisector of YZ। मैं कहना चाह रहा छोटे से ऑब्जर्वेशन आपको काम आएगी कि P जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि P जो है वो सेंटर हो जाता है बेटे, P जो है वो, याद है रिजल्ट बताया था कि P इज द सेंटर ऑफ BICI1, तो वैसे यहाँ पर है कि P जो है हमारे पास HYZ
जेड का सर्कमफेरेंस का सेंटर भी हो जाएगा बेटे। आप सभी को मालूम है कि ए जेड एच जो है वो हमारे पास 90 डिग्रीज है, ए वाई एच भी हमारे पास 90 डिग्रीज है, ठीक है बेटे। ए एच वाज डायमीटर, ए एच जो है वो डायमीटर है, उसका मिड पॉइंट भी आ रहा है, यानी कि मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि पी जो है हमारे पास इसका सेंटर हो जाएगा, यानी कि देखा जाए तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तो ए वैसे हमारे पास उसका ऑर्थो सेंटर आ गया था हमारे पास, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो ये जो है पी जो है इसके वाई जेड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। यानी कि एक्स वाई जेड वाले ट्रायंगल का, एक्स वाई जेड वाले ट्रायंगल का ये हो जाएगा हमारे पास एक सेंटर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप कहते हो तो मैं बता भी देता हूँ, अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर ये वाला एंगल सी है तो ये वाला एंगल सी हो गया था, याद रखो। ये वाला एंगल बी है तो ये वाला एंगल बी हो गया था। अगर आप इसको प्रोड्यूस करेंगे हमारे पास एक्स जेड वाले को, तो ये वाला एंगल भी सी आया था, याद है। ये वाला एंगल सी है तो ये वाला एंगल भी सी आया था बेटे, मैंने क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, ये वाला एंगल सी आया था, ये वाला सी तो ये वाला एंगल सी हो गया। यानी कि एक्स वाई जेड का ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया बेटे, ये इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया। और हमने पढ़ा भी था किसी भी ट्रायंगल के दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कंकरेंट होते हैं। तो आज आपको एक बार बता देना चाह रहा हूँ कि एक्स वाई जेड का ए जो है वो एक एक्सेंटर हो जाएगा, ये दूसरा एक्सेंटर हो जाएगा और तीसरा एक्सेंटर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। पी जो है पी वाला सेंटर ऑफ ए जेड एच वाई, ऐसी जो ये वाला पॉइंट है क्यू, क्यू जो है बेटा इसका सेंटर हो जाएगा हमारे पास। ऐसी जो आर वाला पॉइंट था हमारे पास, ये वाला आर जो है वो वाई एच एक्स सी का सेंटर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इंसेंटर एक्सेंटर लेमा में जो ये वाला पॉइंट पी होता था वो ये वाला पॉइंट पी है हमारे पास, ठीक है। देखिएगा, मजा आएगा आपको। थैंक यू।